गुड इवनिंग, कैसे हैं? आइए, हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेडिंग है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रफली रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो जो कोई रिएक्शन होती है तो फर्स्ट टाइम रिएक्टेंट होते हैं और यहाँ पे कोई प्रेजेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है किसी की, जिससे लाइट की हो गई, सनलाइट की हो गई, हीट की हो गई, कैटालिस्ट की हो गई, इस तरह से। तो यहाँ हमारा बनता है प्रोडक्ट। इसके पहले ये बताया गया था कि ये रिएक्टेंट जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। तो ये रिएजेंट, इस रिएजेंट को हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। इसको हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। ठीक, ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट में। और प्रोडक्ट में जब होती है, ये तो हमारा इसका पिछले वीडियो में बता दिया गया है। सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो जब अटैकिंग रिएजेंट इस सबस्ट्रेट यानी क्रियाधारक पर अटैक करता है तो इस टीम में जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, यानी जो क्लीवेज बॉन्ड होते हैं उनकी फ्यूजन होती है, ब्रेकडाउन होती है और फिर वो बॉन्ड बनते हैं। उसी टाइम वो बॉन्ड बनते हैं, तो उसी क्रिया को हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। वो क्रिया किस में होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट में होती है। अब आइए जानते हैं कि कैसे होता है। ये अटैकिंग इंटरमीडिएट एक तरह का एबी प्रोडक्ट है, ये क्षणिक प्रोडक्ट है और ये दिखाई नहीं देता है। ये जैसे ही इसमें न्यू प्रोडक्ट बनती है तो किस फॉर्म में बनती है, वो जो है आपके रेडिकल्स फॉर्म में बनती है। और रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स पे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, लेकिन उस पर चार्ज होते हैं। ठीक, तो ये जो है आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्टेंट के बाद होता है। तो इसकी हम बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट रिएक्टेंट में जैसे अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक किया, जो बॉन्ड है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये क्लोरीन है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से बना है ClCl। ये बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा
जैसे ब्रेक होगा तो इस पे एक चार्ज आ जाएंगे, Cl प्लस Cl, इस पे चार्ज आएगा। चूंकि ये नेगेटिव है, ये हैलाइड है, इस पे कौन सी चार्ज आएगी? माइनस चार्ज आएगी। जब चार्ज किसी एटम पे जब चार्ज आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री के लैब में या प्रैक्टिकल में इसका नाम सुने होंगे, एसिड रेडिकल्स एंड बेस रेडिकल्स, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो एक क्रिया होती है हमारी, इस ये जब बनती है, ये जो बना है ये आपका इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लेकिन चूंकि इस पे आवेश है, चार्ज है, तो जैसे ही बनता है वैसे तुरंत क्रिया कर देता है, तुरंत ये जो है क्रिया कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये किसमें होती है? रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब अभिक्रिया मध्यवर्ती। फिर इसके बाद क्या बनेगा? ये Cl2 बन गया। पहली बात ये है। दूसरी बात है, ये तो आपका आइसोलेटेड में है, आइसोलेटेड मीन्स गैसी में है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये इसकी आइसोलेटेड नहीं होती है। जो मूलक होते हैं, रेडिकल्स होते हैं, उनकी आइसोलेटेड नहीं होती है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं देते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। जैसे ही देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे Cl प्लस Cl हो गया, और फिर यहाँ पे Cl2 बन गया, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ भी Cl और Cl, ये बॉन्ड बन गया। ठीक, तो इसी तरह से इसको लिख लीजिए। Most of the reaction intermediate, most of the reaction intermediate leads to form molecules radicals. रेडिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव कार्बोनेशन, कार्बेनायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए। वो किस में होता है? इलेक्ट्रोफिलिक में होती है, पिछले वीडियो में बताया गया है। और कार्बेनियन, कार्बेन आयन, ये जो है निगेटिव चार्ज वाले हो गए। निगेटिव चार्ज किस में होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियोफिलिक में, पिछले वीडियो में बताया गया है। टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में ये हो गया आपका कार्बोनियन एंड कार्बेनिन, कार्बेनिन मीन्स हो गया ये डबल बॉन्ड। और जो यहाँ पे कार्बेनाइन आ जाएगी तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। कार्बेनाइन NY, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो
तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितने टाइप हो गए? इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। एक तो हो गया फ्री रेडिकल्स, इसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स, ये फ्री होते हैं। फ्री रेडिकल्स हो गए कार्बन आयन पॉजिटिव चार्ज और कार्बन आयन कार्बेनियम हो गया है, या ना यूनियम है, इसको लिख लीजिएगा कार्बेनियम। ये पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, ये आपके नेगेटिव चार्ज वाले हो गए, ये डबल बॉन्ड वाले हो गए, ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हो गए। तो ये हमारा हो, ये किसमें क्रियाएं होती हैं? ये इतनी सारी क्रियाएं रिएक्शन इंटरमीडिएट में होती हैं। और इसके पहले वीडियो में जो हम पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, वो भी इसी में होते हैं। अब हम जो भी इसमें पढ़ेंगे क्रियाविधि है ना, नीचे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें जो हम पढ़ेंगे ये सब उसी के अंतर्गत आता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो अलग की बात है, ये ज्यादातर आते हैं अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्शन इंटरमीडिएट में। ये सब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात है। अब देखिए इसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक भी आ गई और इलेक्ट्रोफिलिक भी आ गई। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होती है, कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बेनियम क्या होती है, और कार्बेनाइन क्या होता है, कार्बेनिन क्या होती है, और कार्बेनाइन क्या होता है। आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिए। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स ये फ्री रेडिकल्स अनपेयर में होते हैं। इनपे जो चार्ज होता है वो अनपेयर में होता है, मीन्स इस पर सिंगल वन चार्ज होती है। यदि हम कहें कि अनपेयर तो 3 भी हो सकता है, लेकिन ये है ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब ओनली अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और जब हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो हमारा डबल भी रहेगा, तो उसमें 3 रहेगा। 3 भी तो अनपेयर है, लेकिन उसमें एक पेयर है, इसलिए उसको हम नहीं इसमें लेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा उसमें कितने चार्ज हो, प्लस या माइनस जो भी है 1 चार्ज हो, तो हो गया हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री रेडिकल्स ये हो गया, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। अब इनका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये 3 टाइप के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हो गए, इसको मिटा देते, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा फ्री रेडिकल के एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारा वही है जो क्लोरीन का बताया था, सेम वही है। ये किसमें होते हैं, ये जो है ये आपका क्लीवेज जो होती है इसकी, ये 2 टाइप की होती है, होमोफिलिक एंड हेटेरोफिलिक। होमोफिलिक में समांगी होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है और बी है,
तो इस ए पर भी सेम चार्ज और प्लस बी पर भी सेम चार्ज, तो ये दोनों क्या होंगे, क्लोरीन होंगे, ये भी है। तो ये बनेगा Cl प्लस Cl, दोनों सेम एटम है, इनको हम बोलते हैं होमोफिलिक फिजन, और जब डिफरेंस है तो उनको बोलेंगे हेटेरोफिलिक फिजन। फिजन मीन्स विखंडन। ये हो गया हमारा, इसको मिटा देते हैं। आगे पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसके पहले एक वीडियो बनाया गया था, वहां पर दिखाया गया था टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर था टाइप ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी तरह से ये है टाइप ऑफ फ्री रेडिकल्स इन रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यह कैड हो गया। तो एक होता है सेम वैसे ही है, वहां पे 4 टाइप ऑफ कार्बन होते हैं और 3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर है फर्स्ट यह है प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स मतलब 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स, 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स, फ्री वन डिग्री फ्री रेडिकल्स। दूसरा है सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, रेडिकल्स मीन्स 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स। और तीसरा है हमारा टर्शियरी, टर्शियरी फ्री रेडिकल्स मीन्स 3rd डिग्री फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, इसको लिख लीजिए। इसको अब इनकी पहचान कैसे होती है कि कौन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स हैं, कौन सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स हैं और कौन टर्शियरी फ्री रेडिकल्स हैं। आइए हम एक एक करके क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा प्राइमरी, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। वन डिग्री का वहां पढ़े थे, यदि एक कार्बन किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो कौन सी ऐसी कार्बन है जो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है? मेथेन हो गया, तो मेथेन। अब देखिए इसमें 3 H होते हैं, सी हो गया, H हो गया, ये H हो गया। इसमें एक कार्बन है, इस पे एक चार्ज हो गया। इस पर है, इसकी अष्टक पूरी नहीं है,
इसमें कितनी बैलेंस है? 2 2 4 2 6, 6 बैलेंस है। इसकी अष्टक पूरी नहीं है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक में ये चीज पढ़े हैं कि या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या उसकी अष्टक पूरा ना हो। इसकी अष्टक पूरी नहीं है। किस में आना है? तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पे कौन सी चार्ज होगी? पॉजिटिव चार्ज होगी। आइए देखते हैं। दूसरा है प्राइमरी में CH3CH। अब एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है। इस टाइप को हम बोलते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। ये हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। अभी हमने जाना इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में एक रिलेशन होती है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो इस टाइप की क्वेश्चन पूछता है। और एक क्वेश्चन इसमें बनती है प्राइमरी फ्री रेडिकल्स में कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। क्योंकि दोनों प्राइमरी फ्री रेडिकल्स हैं, जबकि दोनों प्राइमरी फ्री रेडिकल्स हैं, इसमें भी कम पेयर है। तो जिसमें कार्बन नहीं है, यानी इसमें कार्बन नहीं है, ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा, सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम है किसके? इसके अपेक्षा। जबकि दोनों फर्स्ट डिग्री के फ्री रेडिकल्स हैं। ये भी फर्स्ट डिग्री के फ्री रेडिकल्स और ये भी फर्स्ट डिग्री के फ्री रेडिकल्स, लेकिन ये भी प्राइमरी फ्री रेडिकल्स हैं। ये भी एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है। तो स्टेबिलिटी किसकी कम है या किसकी ज्यादा है? इसकी, ये जो कार्बन से जुड़ा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये कार्बन जुड़ा है और ये हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो अब इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, जब हम सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स में जाएंगे तो वहां पर एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ेगा। आइए देखते हैं। जब हम प्राइमरी हो गया, दूसरा हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। इसकी पहचान सिंपल सी है, CH3 इस पे चार्ज हो गया। ये हमारा हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। देखिए क्यों? ये कार्बन एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स। तो इसकी स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा है। अब आइए हम पढ़ते हैं सीधा से टर्शियरी। टर्शियरी फ्री रेडिकल्स मतलब एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा रहेगा। तीन कार्बन से जुड़ा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। इस टाइप की क्वेश्चन यूपी बोर्ड में, नीट में, IIT में सब में पूछी जाती है। तो अभी तक ये जितना एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है आपका फ्री रेडिकल से संबंधित। और फ्री रेडिकल्स किसमें है? रिएक्शन इंटरमीडिएट में। और रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस हिसाब से नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कार्बोनियन और कार्बोनाइन, उसके बाद से कार्बीन, कार्बोनीन और कार्बोनाइन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, समझ में आती है
इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।